बॉलीवुड के एक्टर नसरुद्दीन शाह जाने जाते हैं अपनी उम्दा एक्टिंग के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक फिल्म में नसरुद्दीन शाह को एक सीन करने के लिए कहा तो उनसे वो सीन नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि उनकी एक्टिंग में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सीन करने से वो डर गए थे। ये सीन था हेमा मालिनी के साथ। तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब नसरुद्दीन शाह हेमा मालिनी के साथ सीन नहीं कर पाए, क्यों नसरुद्दीन शाह को हेमा मालिनी के साथ एक सीन करने से डर लगा, और कैसे नसरुद्दीन शाह की जगह फिर किसी और को यूज करके उस सीन को कंप्लीट किया गया। ये बात है ईयर 1988 की फिल्म रिहाई की। इस फिल्म को बना रही थी अरुणा राजे और इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन कलाकार काम कर रहे थे। विनोद खन्ना इस फिल्म में लीड एक्टर थे, हेमा मालिनी फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। इसके अलावा फिल्म में नसरुद्दीन शाह थे, रीमा लागू थी, नीना गुप्ता इस फिल्म का हिस्सा थी और पल्लवी जोशी भी इस फिल्म में काम कर रही थी। ये फिल्म एक पैरेलल सिनेमा की फिल्म थी, आर्ट फिल्म थी। ये फिल्म बेस्ड थी उन औरतों पर जो गाँव में रहती है, घर का काम करती है और उनके पति शहरों में रहते हैं कमाई करने के लिए, जो कई महीनों में एक बार आते हैं। इसके चलते ये औरतें किस सिचुएशन से गुजरती है और किस तरह से सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड रहती है, इस मुद्दे पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि ये फिल्म उस टाइम पर अपने हिसाब से बहुत ही एडवांस फिल्म थी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो टाइम था जहां पर अक्सर हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को छोड़कर दूर शहरों में काम करने जाया करते थे। और इसी मुद्दे पर अरुणा राजे ने इस फिल्म को बनाया। इस फिल्म का टॉपिक बहुत ही संजीदा था, साथ ही फिल्म में कई इंटीमेट सीन्स भी थे। इनफैक्ट इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह जो कि मनसुख का किरदार निभाते हैं, उनके लिए स्टोरी में ऐसा दिखाया जाता है कि सालों बाद जब वो दुबई से काम करके अपने गांव लौटते हैं तो देखते हैं कि गांव में मर्द सब गायब है, या तो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, और उन सभी मर्दों की औरतें अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेली है। ऐसे में नसरुद्दीन शाह मनसुख बनकर उन औरतों का दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में बताया गया है कि किस तरह से उन पतियों की गैर मौजूदगी में नसरुद्दीन शाह उनकी पत्नियों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। यही कारण है कि नसरुद्दीन शाह को इस फिल्म में अपनी सभी एक्ट्रेसेस के साथ कई इंटीमेट सीन्स देने थे। नसरुद्दीन शाह ने, डायरेक्टर ने जो भी बोला वो सब किया। इनफैक्ट नीना गुप्ता और रीमा लागू के साथ भी वो हॉट सीन्स और इंटीमेट सीन्स दिए। लेकिन जब बात आई हेमा मालिनी की, तब नसरुद्दीन शाह वो सीन देने में झिझक गए। डायरेक्टर इस बात से हैरान थी कि नसरुद्दीन शाह जो इतने उम्दा कलाकार है, वो किसी सीन के लिए मना कैसे कर सकते हैं, उन्हें किसी सीन को करने में झिझक और नर्वसनेस कैसे हो सकती है, क्योंकि नसरुद्दीन शाह तो एक्टिंग में इतने माहिर है। तब अरुणा राजे ने नसरुद्दीन शाह से कारण पूछा तो उन्होंने जो कारण बताया वो थोड़ा अजीब तो था, लेकिन उस कारण ने डायरेक्टर को प्रॉब्लम में डाल दिया था। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मैं हेमा मालिनी के साथ अगर इस तरह के सीन कर दूंगा और वो सीन अगर धर्म पाजी ने, उनके हस्बैंड ने देख लिए तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन हेमा मालिनी के साथ इस तरह के इंटीमेट सीन्स नहीं दे सकता हूँ। फाइनली जब नसरुद्दीन शाह अपनी बात पर अड़े रहे, तब डायरेक्टर को अपने उस सीन को पूरा करने के लिए एक बॉडी डबल का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर इस सीन को हेमा मालिनी के साथ शूट किया गया। जब नसरुद्दीन शाह को पता चला कि अरुणा राजे ने ये सीन एक बॉडी डबल के साथ शूट कर लिया है, तब एक बार फिर से नसरुद्दीन शाह ने अरुणा राजे से इस सीन को फिल्म से हटाने की रिक्वेस्ट की। लेकिन अरुणा राजे ने कहा कि स्टोरी के लिए ये बहुत जरूरी था, इसीलिए वो इस सीन को स्टोरी से नहीं हटा सकती है। इस सीन के साथ ही इस फिल्म को रिलीज किया गया। तो कुछ इस तरह से एक बार धर्मपाजी के डर से नसरुद्दीन शाह ने हेमा मालिनी के साथ वो इंटीमेट सीन देने से मना कर दिया था। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।